हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विलियम ब्लैक की शॉर्ट पोएम लाफिंग सॉन्ग। लाफिंग सॉन्ग मतलब ऐसा गीत जिसमें खुशी हो, हंसी हो। और इस पोएम के ज़रिए से पोइट विलियम ब्लैक ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आप कुदरत की गोद में जाते हैं तो आप देखते हैं सारी चीज़ें आपको सुकून और आनंद देती हुई प्रतीत होती हैं। आपकी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियां हैं वो आपको लगेगा कि कहीं से कुछ भी नहीं है। अगर आप दिल से चीज़ों को परसीव करेंगे, नेचुरल चीज़ों को परसीव करेंगे, तो हर चीज़ गाते हुए नज़र आएंगे और उसके साथ आप भी खुश रहें। सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वो अल्पकालिक होती हैं, ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और जिस तरह से सुख दुख दुख सुख आते रहते हैं, तो दुख को इग्नोर करके सुख में ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और जब हम दुख में भी खुश रहेंगे तो दुख हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि आप परेशान हैं तो रिटर्न टू नेचर। नाउ आई स्टार्ट। व्हेन द ग्रीन वुड्स लाफ, जब हरे भरे जंगल हंसते हैं, विद द वॉइस ऑफ जॉय, आनंद की आवाज़ के साथ, एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाई। डिम्पलिंग मानी तो गड्ढेदार होता है, वैसे गालों पे गड्ढे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब है लहराती वलखाती हुई धाराएं दौड़ती हैं हंसती हुई। मतलब जो झरने हैं या फिर जो नदियाँ हैं लहराती वलखाती बढ़ती हैं तो हंसती हुई लगती हैं। हरे भरे जंगल जब हवा चलती है तो उनकी शाखाएं इधर से उधर होती हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक आनंदमयी आवाज़ प्रस्तुत कर रहे हैं और हंस रहे हैं। व्हेन द एयर डज लाफ, और जब बहती हुई हवाएं हंसती हैं, विद आवर मैरी विट, और हमारी खुशनुमा फीलिंग्स के साथ, बिटमानी में से बुद्धिमानी होती है, एंड द ग्रीन हिल लाफ, और जब हरी भरी पहाड़ियाँ हंसती हैं, विद द नॉइस ऑफ इट, अब इस अपने शोर शराबे के साथ। मतलब जब पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं, हरी भरी ग्रीनरी होती है, जब हवाएं चलती हैं तो एक अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हेन द मिडोज लाफ, मिडोज का मतलब होता है चरागाह, जहाँ पर जानवर घास चरते हैं। व्हेन द मिडोज लाफ विद द लाइवली ग्रीन, लाइवली ग्रीन अपनी हरियाली के साथ में, एंड द ग्रासोफर लाफ्स, ग्रासोफर आप जानते हैं टिड्डा जो चलता है हरा हरा होता है। इन द मैरी सीन, इन द मैरी, मैरी मानी खुशनुमा और सीन मानी दृश्य में। मतलब कुदरत में हंसता कूदता जो टिड्डा होता है वो भी सीन को बहुत खूबसूरत बना देता है। अब देखिए इस में MERR मैरी मतलब खुश, और यहाँ पर मैरी, सूसन, एमिली, यहाँ 3 लड़कियों के नाम है। When Mary and Susan and Emily with their sweet round mouth sing ha ha ha, और जब ये 3 लड़कियां जिसका नाम मैरी है, सूसन है, एमिली है, ये कुदरत की गोद में जाती हैं तो इनके मुंह से भी हा 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 की आवाज़ आती है, ये भी हंसना शुरू कर देती हैं। इन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। When they go in a lap of nature, When the painted words laugh in the shade, painted का मतलब होता है रंग की हुई चिड़ियाएँ। इसका मतलब ये है कि जब रंग बिरंगी चिड़ियाएँ, आपने देखा होगा हर ब्रीड की चिड़िया का अलग कलर होता है, तो जब अलग अलग नस्लों की चिड़ियाएँ जो बड़ी खूबसूरत हैं वो छाया में हंसती हैं, वेयर आवर टेबल विद चेरीज एंड नट्स इज स्प्रेड, और वहीं पर कुदरत की गोद में हमने एक टेबल बिछाई हुई है जहाँ पर खाने के लिए चेरीज़ रखी हैं। चेरीज़ एक छोटा सा फ्रूट होता है रेड कलर का, महरून कलर का। एंड नट्स, नट्स अखरोट, बादाम, किशमिश, छुआरे, ये सब नट्स में आते हैं, वो रखे गए हैं हमारे लिए खाने के लिए। इसका मतलब ये है कि टेबल बिछी हुई है तो मतलब जब हम कुदरत में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको वहाँ फाइंड आउट होती हैं। नट्स मिलते हैं, चेरीज़ मिलते हैं,
और वो सब हम अपने टेबल पर रखते हैं, नेचुरल चीज़ों को सारी की सारी। कम लाइव एंड बी मैरी, आओ और जीवंत हो, मतलब जिंदगी को जियो, दुखों को छोड़ दो। वी मैरी, खुश रहो, एंड ज्वाइन विद मी, और मेरे साथ जुड़ो। विद मी का मतलब नेचर के साथ जुड़ो। टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हा हा हा, कोरस मानी होता है गीत, स्वीट मानी मीठा, मतलब सारे दुख तकलीफ़ों को भूल जाओ और क्या बोलो, हा हा हा, मतलब हंसो, खुश रहो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन्स को असाइड कर दो, कुदरत की गोद में जाओ और सिर्फ हंसो, खुश रहो।